स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम गुरु ट्रिक्स पर। आज हम करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट। इस चैप्टर में सबसे पहले हमें अल्फ़ाबेट की रैंकिंग पता होनी चाहिए, जो कि हम याद करेंगे एक वर्ड से EJOTY, इजोटी। ये हमें याद रखना है। ए की रैंकिंग होती है 5, J 10, O 15, T 20, Y 25। तो ये हमें याद रखना है इजोटी और इनकी रैंकिंग। इससे हमें इजीली पता चल जाएगा। अगर कोई भी हमें अभी ये याद अगर हमें है तो कोई हमें पूछे कि P किस रैंकिंग पे आता है, O के बाद आता है P। अगर O 15 पे है तो P आ जाएगा 16 पर। अगर हम पूछें कि कोई Q किस नंबर पे आता है, Q किसके नज़दीक आता है, O के नज़दीक आता है। O P एंड Q 17 नंबर पर। तो ऐसे हम इजीली पता कर पा रहे हैं कि किस रैंकिंग पे आता है कौन सा अल्फ़ाबेट। अगर हम पूछें I किस नंबर पर आता है, तो I J से एक पहले I आता है, तो 9 नंबर पर I आता है। तो इसी तरह हम पता लगा पाते हैं कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पर आता है। ठीक है। और कुछ एक अल्फ़ाबेट ऐसे भी हैं जो कि डायरेक्ट हम याद रख सकते हैं, जैसे I हो गया। देखिए I जब हम लिखते हैं तो इसी में इसका अल्फ़ाबेट छुपा हुआ है 9। I आता है 9 नंबर पर। उसके बाद आ गया G में क्या छुपा हुआ है 7, तो ये आ गया 7 नंबर पे। इसके बाद H आ गया कितने नंबर पे, G को अगर हम ऐसे मिला देंगे तो ये बन जाएगा 8, तो G आता है 8 नंबर पर। और इसके बाद हम ले लेंगे M को अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो कितना हो जाता है, ये 3 हो जाता है। और इससे आगे हम लगा देंगे 1, तो M हमारा आ गया 13 नंबर पर। इसके बाद W को अगर आप लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो 3, और जो कि M के बाद W आता है, इसका उल्टा ही तो है। M का W अगर कर देंगे तो M का अगर उल्टा कर देंगे तो W होता है, तो W हम यहाँ कर देंगे 2, तो यह आएगा 23 नंबर पे। ठीक है। तो डायरेक्ट भी हम कुछ वर्ड्स को याद कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाएं से 10वें के दाएं छठा होगा। एक और बात, जो ये A है हमारा, इधर से हमारा हो जाता है बायां। ठीक है, बायां हमारा इधर से होता है, और Z से हो जाता है हमारा दायां। ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बाएं से 10वें के दाएं छठा। बाएं मतलब A से 10वां मतलब बाएं से 10वां। अगर हम याद करें कोड को, इजोटी को, तो 5 10, J आ गया हमारा 10 पे। J के दाएं छठा, J के मतलब दाएं छठा, ये कितने नंबर पर आता है 15। तो J के अगर लेंगे तो ये O आता है 5 नंबर पर। अगर ये 10 नंबर पे है J, तो ये 15 नंबर पर है। तो अगर J से हम छठा देखेंगे तो क्या आएगा, O के बाद आता है P, जो कि छठे नंबर पे आ जाता है ना, जो कि 10वें के छठे नंबर पर आ जाता है, तो P। एक तो हम इस तरह निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। और इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, जिस कॉन्सेप्ट से हम डायरेक्ट इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, वो क्या है देखिए। अगर हमें क्वेश्चन में, ये देखिए, अगर हम क्वेश्चन में बाएं और दाएं
अलग अलग पोजीशन दे रहा होता है, तो अब हमेशा हम ये जो डिजिट देगा इनको प्लस कर देंगे। अगर यहाँ पे बाएं और दाएं अलग अलग दे रखा है तो हम कर देंगे प्लस। अगर यहाँ दोनों जगह बाएं बाएं दे दे तो हम कर देंगे माइनस। अगर हम दोनों जगह हमें दाएं और दाएं दे दे तब भी माइनस करेंगे। अगर हमें पहले बोल दे दाएं बाद में बोल दे बाएं तो हम करेंगे प्लस। ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो अगर इस कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन को करते हैं तो इसमें बाएं दिया हुआ है और दाएं, मतलब बाएं से 10वें के दाएं से छठा, तो हम क्या करेंगे ऐड करेंगे क्योंकि दोनों डिफरेंट डिफरेंट दिया हुआ है। तो 10 प्लस 6 कितना हो गया 16। तो 16 नंबर पे क्या आता है पी, ठीक है। पी हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी ट्रिक को कॉन्सेप्ट को फॉलो करके कि बाएं से 5वें के दाएं छठा, बाएं और दाएं, एक सेकेंड, चलिए देखिए ये इधर बाएं और ये इधर दाएं, तो हम क्या करेंगे मैंने बताया था अलग अलग डायरेक्शन दे दिए हैं, बाएं और दाएं दोनों हैं तो प्लस कर देंगे। तो 5 प्लस 6 कितना हो गया 11, 5 प्लस 6 11। तो 11 नंबर पे हमारा कौन सा डिजिट आता है, हमें पता है जे आता है हमारा 10 पे। इजोटी से हम अगर देखेंगे तो इजोटी से अगर 10 पे आता है हमारा जे तो 11 क्या आ जाएगा के इज़ द आंसर, ठीक है। इसी तरह हम आगे क्वेश्चन को करेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए दाएं से 5वें के बाएं 7वां, तो इसमें दाएं और बाएं दिया हुआ है, तो इसमें हम करेंगे ऐड। 5 और 7 कितना हो गया 12, ठीक है। तो देखिए इसमें पहले क्या दिया हुआ है दाएं से, तो दाएं से मतलब लास्ट से, दाएं से 5वां और 7वां, मतलब ये जोड़ दिया पहले तो हमने। तो ये दाएं से अगर देखेंगे हम तो 12वां है, तो आगे से बाएं से कौन सा होगा, तो बाएं से निकालने के लिए हम करेंगे टोटल डिजिट में से प्लस 1 करके 27 माइनस 12, तो ये माइनस कर देंगे तो हमारा आएगा 15। तो जो 15वां अक्षर होगा वो हमारा आंसर होगा। तो 15वां अक्षर कौन सा होगा EJOTY, 15वां अक्षर हमारा होगा ये 5 10 ये 15 ओ इज़ द आंसर। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि मैंने 27 में से क्यों माइनस किया, चलिए बताती हूँ। हमेशा जब हम कोई भी, जैसे लिख लीजिए A B C D और E, कोई 5 पर्सन है, तो जो ये सेकंड है बाएं से दूसरा पर्सन जो है ये दाएं से किस नंबर पे होगा, ठीक है। तो अगर ये बाएं से दूसरा है तो दाएं से कितना होगा, ये टोटल आदमी तो हो गए 5, तो आप बोल दोगे कि 5 में से -2 कर दो तो आ जाएगा इसका पोजीशन नंबर 3, लेकिन 1 2 3 ये चौथे नंबर पे, ये तो गलत आ गई इसकी पोजीशन। तो हम हमेशा क्या करेंगे प्लस इसमें 1 कर देंगे और उसमें से हमेशा घटाएंगे तो हमारा सही आंसर आएगा। तो हम क्या कर देंगे 6 में से -2 करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 इसकी पोजीशन आ जाएगी दाएं से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दाएं से 5वें के बाएं तीसरा कौन सा है, तो इसमें दिया हुआ दाएं भी बाएं भी, तो हम करेंगे ऐड 5 और 3 8, तो 8वां कहाँ से दाएं से, तो दाएं से 8वां निकालने के लिए 27 माइनस 8 हो जाएगा 19, तो हमारा बाएं से 19वां कौन सा अक्षर होता है S,
ठीक है, ऐसे इज़ द आंसर। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।